आज से ठीक 3 महीने बाद आपका क्लास 10 सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। 3 महीने, और जैसे हम अप्रैल से हर एक महीने पढ़ते आए हैं, आपको दिसंबर 1 तारीख को मैंने रोड मैप का वीडियो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं। अब फाइनल पुश देना होगा आपकी प्रिपरेशन को, और वो फाइनल रोड मैप इस वीडियो में। इसके बाद में कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं, कोई रोड मैप वीडियो नहीं। 10 पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे, और ये 10 पॉइंटर्स जो हैं, इन 10 पॉइंटर्स में से आप कितने पॉइंटर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इन 10 स्टेप्स में से आगे की बची स्टेप्स कैसे करना है, साथ मिलकर क्या करेंगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप डे 1 से मेरे साथ पढ़ रहे हो, या फिर आप एक ऐसे भी स्टूडेंट हो जो आज पहली बार इस वीडियो के थ्रू मुझसे जुड़े हो, तो एक कॉमन चीज है जो सबके लिए काम आती है और जो मैं करता आ रहा हूं, वो क्या है कि हम स्टेप वाइज चलते आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपन ने अप्रैल से पढ़ना शुरू किया, एक चैप्टर्स कंप्लीट किया, सारा सब कुछ। अब आज हम उस पॉइंट पे कि अभी 3 महीने बाद अपने को पेपर देने जाना है। तो पिछले 8-9 सालों से पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक चीज जो कोडिफाई करी है, वो ये करी है कि ऐसे 10 स्टेप्स हैं जो एक बच्चे को अपने एग्जाम में पूरी तरह से कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चाहिए रहते हैं। और आज आप इस वीडियो में वही 10 स्टेप्स जानने वाले हो। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। तो अगर आप पेपर लेकर नहीं बैठे हो तो इस वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि इसके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। ये तो आपको खुद से लिखना है कि 10 स्टेप्स में से आपके कितने हो गए, कितने बच्चे हैं, कितने साथ मिलकर करने वाले, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक एक चीज समझते हैं। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम आगे बढ़े वीडियो में, उसके पहले यह समझ लेना कि जो बच्चा टॉप करने वाला है, जो बच्चा अपने पोटेंशियल से बहुत अच्छा करने वाला है ना, तो वो बहुत कुछ अलग चीज नहीं करेगा। वो उन्हीं चीज को बहुत अलग तरह से कर रहा होता है जो टॉपर बनने के लिए जरूरी है। मतलब कि यहां मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा और आप देखेंगे कि चीजें बड़ी सिंपल है, लेकिन टाइम रहते उसका रियलाइजेशन होकर उन सारी चीजों पे काम करना जरूरी है। तो आज वो दिन है, वो रियलाइजेशन ले लो अपने अंदर कि अभी 3 महीने, और 3 महीने में अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें कर ली है तो बहुत बढ़िया है। अब देखो क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको चैप्टर पता हो। आपको चैप्टर पता हो कैसे? तो मैं अप्रैल से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि वीडियो देख लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, अपन टेस्ट लेते, अपन ने वो किया, बहुत सारे बच्चों ने किया। अगर जिनने किया तो आप स्टेप 1 कर चुके हो कि आपने सारे वीडियोस वगैरह सब देखे। तो वन शॉट का कंसेप्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, और मैं आपको यहां सोशल साइंस के लिए बता रहा हूं, लेकिन इन जनरल सोशल साइंस के लिए भी अगर आपको किसी दूसरे टीचर से समझ में आ रहा है तो वहां से पढ़ो। लेकिन पहला स्टेप यह है कि आपने चैप्टर्स के बारे में पूरा सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा हो। एनसीईआरटी पढ़ना और वीडियो देखना, ये दोनों चीजें साथ में जाती है। एनसीईआरटी पढ़ने का मैंने अलग से पॉइंट नहीं बनाया, मैंने वन शॉट में उसको कवर कर लिया कि आपने चैप्टर पढ़ा है। कुल मिला के वन शॉट से मेरा मतलब है चैप्टर पढ़ा है। कमेंट्स में आप मुझे बताओगे पूरी 10 स्टेप्स में से आप कितने स्टेप्स कर चुके हो और कितने बचे हैं आपके। तो पहली चीज तो ये, आपको वन शॉट क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे चैप्टर्स पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं किए हैं तो अगेन अभी भी समय है, टाइम टेबल बना के आप क्या कर लो, सारे वन शॉट्स आपको पता हो। चैप्टर्स मतलब चैप्टर को एक बार आप अच्छे से वन शॉट के थ्रू देख चुके हो, एक लेक्चर के थ्रू आप चैप्टर समझ चुके हो। वन शॉट का मतलब यह है कि डिटेल में चैप्टर आपने समझ चुके हो। नहीं तो मैंने सारा अपने चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियोस बना के रखे हैं सारे चैप्टर्स के। अब जब एक बार आपके वन शॉट हो गए ना, तो देखो क्या होता है, चैप्टर पढ़ना इज वन थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर अगर मैं किसी बच्चे को ग्रूम कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि चैप्टर पढ़ा दिया, समझा दिया, मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें समझ में आ गया, वाह भाई मजा आ गई। लेकिन उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर, ये दो चीजें बच्चों को आना चाहिए कि कैसा सवाल बन के आ सकता है, और अगर सवाल बन के आ तो उसका जवाब कैसे जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जाम पैक नाम की एक सीरीज बनाई थी, और बहुत पहले बनाई है। तो उस एग्जाम पैक की सीरीज में हमने क्या किया ना, उस एग्जाम पैक की सीरीज में हमने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं के थ्रू किए। और मैंने ये आपको अप्रैल से बताते भी आया हूं कि एग्जाम पैक वाले वीडियोस देख लेना। अगर आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो अब आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए उस चैप्टर से कैसे आते हैं, और वो हमने एग्जाम पैक में कवर किया है। तो अगर आपने ये भी स्टेप 2 भी चेक कर लिया है तो वेल एंड गुड। नहीं किया तो अगेन सारे वीडियोस अवेलेबल है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि रिसोर्सेस की कमी है, मैं आपको भी बता रहा हूं कि हर चीज आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। सब आपके मोबाइल फोन में है, सब आपके मोबाइल फोन में फ्री है यूट्यूब पे। पर शर्त यह कि आपको वो स्पिरिट अपने अंदर लाना होगी। तो आपने अगर चैप्टर पढ़े तो आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए, उनके आंसर्स पता होना चाहिए, जो एग्जाम पैक के नाम से मैंने कोडिफाई किया है। तो वो सीरीज एक थी, और जो मैंने बताया भी, और जिन्हें नहीं की तो आपको अभी ये करना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स पता हो। आप इन वीडियोस के थ्रू देखो, खुद से पढ़ो, रेफरेंस बुक के थ्रू करो, स्कूल से क्वेश्चन लो, कैसे भी करो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स पता हो कि कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। स्टेप 3 फिर जो जाता है हमारा, वो है रिविजन। अब क्या होता है ना, मान लो आपने एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो चैप्टर आज पढ़ा, उसके क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लिया आपने 2-3 दिन बाद,
लेकिन फिर क्या है कि 15 दिन हो गए, तो 15 दिन हम चिट्ठी रोबोट नहीं है, 15 दिन में वो चैप्टर हमारे दिमाग में धूमिल होता चले जाएगा, हम भूलते चले जाएंगे। तो बार बार रिवीजन जरूरी है, और वो रिवीजन कैसा हो, कहानी की तरह कि नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर चालू किया, हाँ गांधी जी आए और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये सिचुएशन थी, फिर रॉलेट एक्ट आया, ये आया, सत्याग्रह का प्रिंसिपल, तो वो कहानी की तरह बहुत मजेदार तरीके से रिवीजन के लिए मैंने वीडियोस बनाए थे, रैपिड रिवीजन, और मैं तुम्हें बार बार पुश करता था कि वीडियोस देखते रहना रैपिड रिवीजन। तो अगर आपने रैपिड रिवीजन के थ्रू या फिर आपने अपने खुद के नोट्स के थ्रू या फिर कोई फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे भी रिवीजन का कॉन्सेप्ट अगर सॉलिड करके रखा है, तो तीसरा स्टेप सिंपल है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, ताकि क्या रहे, ताकि जो आपने पढ़ा था, जो आपने क्वेश्चन आंसर देखे थे, वो रिवीजन आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये हमने साथ में करा है, अप्रैल से रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद में क्या है कि आपको टाइम टाइम पे टेस्ट लेते रहना होता है। जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ ना कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने उसको रिवाइज कर लिया, आपने उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए, लेकिन फिर आप जब क्लास में कोई पूछता है, टीचर पूछता है, आपके दोस्त पूछते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप क्या करते हो ना कि क्वेश्चन को जो पढ़ा था उससे कनेक्ट करते हो। तो ऐसे क्या होता है ना, आपके न्यूरल लिंक्स ऐसे कनेक्ट होना शुरू होते हैं कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो ऐसे कि हाँ चैप्टर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है तो मैंने वहां पढ़ा था, वो रिकॉल होता है ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के थ्रू, वो टॉपिक रिकॉल होता है। और यही चीज हमने टॉपर्स टचअप वाले सेशंस में की थी, लाइव की, साल में अगेन वही अप्रैल से मैं करवाते आ रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अब तो अप्रैल निकल गया, दिसंबर आ गया, तो मैं आपको ये स्टेप्स के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे सिस्टमैटिक चलना इंपॉर्टेंट है। तो अब चौथी चीज आपको जो करना है, जो हमने टॉपर्स टचअप में करी भी थी, कि जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिए, रिवीजन कर लिया, तब आपको है ना अपने आप को टेस्ट करना होगा। वो कैसे टेस्ट, तो आपके प्री बोर्ड्स देना है आपको, या फिर आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, या फिर आप क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, कुछ उन क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, या फिर टेस्ट ले लो अपना। तो वो टेस्टिंग कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, ठीक है, वो टेस्टिंग कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। मैंने उसी को टॉपर्स टचअप के थ्रू आपके साथ साल भर किया। अब आप डॉट्स पीछे कनेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ सर, तो ये सारी चीजें जो हुई है उसका आज फायदा समझ में आ रहा है। तो आप टेस्ट देते आए हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताना कितने बच्चे ऐसे थे जो स्टेप 4 तक तो मैंने आपके साथ अप्रैल से मेहनत करी है ना, तो कितने बच्चे थे जिन्होंने ये फॉलो करते आए हैं कि आपके स्टेप 1 2 3 4 तो हो गए सर, बढ़िया। अब जब आपने टेस्टिंग अपने आप की करते रहे, आप पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू, क्लास टेस्ट के थ्रू, या फिर किसी से मॉक टेस्ट के थ्रू, या फिर रैंडम अपने क्या बोल सकते हैं ना ग्रुप स्टडीज में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, तो जैसे भी करो, लेकिन वो क्वेश्चन डिस्कस होते रहना चाहिए था। चौथी स्टेप के बाद में पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज ये है कि आप अब है ना, मैंने लास्ट ईयर एक सीरीज बनाई थी इसी चैनल पे, श्योर शॉर्ट सीरीज, तो ये खास करके उन बच्चों के लिए जो आज वीडियो देख रहे हैं। तो अब आपने अभी तक के स्टेप 4 जो हमने साथ में मिलकर किए वो तो आपने नहीं किया हमारे साथ, लेकिन अब आगे कैसे बढ़े, तो इसीलिए मैंने एक ब्रिज कोर्स टाइप की चीज, इस ब्रिज कोर्स टाइप का एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया था। इसी चैनल पर आप देखेंगे तो वीडियोस मिल जाएंगे आपको, श्योर शॉर्ट सीरीज। तो इसमें मैंने क्या किया, चैप्टर की समरी फटाक से 10-15 मिनट में चैप्टर की समरी, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक श्योर शॉर्ट है जो आना ही है। ये श्योर शॉर्ट सीरीज पूरी की पूरी चैनल पे लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, इस साल भी रेलेवेंट है। वो तो गांधी जी जैसे चंपारण, खेदा, अहमदाबाद गए तो गए, वो तो तब भी वही कहानी थी, आज भी वही कहानी है, तो कुछ बदलता नहीं है पुराने वीडियोस में भी। तो ये श्योर शॉर्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने पूरी चारों स्टेप्स फॉलो की थी, तो आपका एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और ठीक है, तो श्योर शॉर्ट में मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया, वो जो श्योर है, जो आना ही है एग्जाम में, तो वो श्योर शॉर्ट वाली चीज जो है वो आप कर सकते हो। ये स्टेप 5 है, ये स्टेप 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो उनके लिए अब यही है कि आप कुछ ऐसा उठाओ। क्या होता है, सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट टाइम पे ये पता होना चाहिए कि छोड़ा क्या जाना चाहिए। तो इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करी है, और जो छोड़ सकते थे, जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है क्वेश्चन आने की, उनको अपन छोड़ते गए, ठीक है, उनको अपन छोड़ते गए। आगे बढ़े अगर, तो इतना करने के बाद में आपने सिलेबस वाला पार्ट आपका सॉर्ट कर लिया है। अब क्योंकि पेपर जो आता है ना बोर्ड एग्जाम का, वो आता है 80 नंबर का, और 80 से में भी 75 की तो थ्योरी आएगी, 5 नंबर का आता है मैप वर्क। तो अब 5 नंबर मतलब एक बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। 7-8% ऑफ दी नंबर जो है 80 में से 5 नंबर जो है, तो 7-8% वेटेज जो है वो मैप वर्क का होता है। तो 7-8% वेटेज के लिए आपको एक वीडियो देखना होगी मैप वर्क की। अभी मैं आपको इस साल फिर से एक बार, मतलब क्या होता है ना, फ्रेश वीडियो से प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो आप ये वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पे, वो भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से वीडियो बना दे ताकि आप नए वीडियो को देख के एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, तो एक मैप वर्क का वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। आप ये बताना लाइव चाहिए आपको या रिकॉर्डेड चाहिए, तो ये कमेंट्स में सारी चीजें बताते चलना। तो स्टेप 6 जो है वो आपका मैप वर्क होता है, इसको मिस नहीं करना है। एसएसटी में 3 महीने आपके पास, 3 महीने में कभी भी
एक दिन निकाल के मैप वर्क सॉर्ट कर लेना कि आज मैप वर्क मैं कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। मैप वर्क होने के बाद में अगली चीज क्या है ना, अब क्या होता है ना कि आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसी दौड़ लगा के नहीं जा सकते हो कि चलो इधर भाग लेते इधर भाग लेते, ऐसे पढ़ लेते ऐसे पढ़ लेते। सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है, वो सैंपल पेपर आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए एक आपकी सीमा हो जाती है, एक बाउंड्री हो जाती है कि इसी के अंदर खेलना है बेटा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी तरह से पेपर आएगा। तो वो सैंपल पेपर जो है सीबीएसई का, वो सॉल्व करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि पेपर अल्टीमेटली कैसा आने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है। तो जब सैंपल पेपर आया था तब मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अभी पढ़ लो, क्योंकि जब हमारे टॉपर्स टचअप वाले सेशन चल रहे थे और जब सब पढ़ लोगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको सैंपल पेपर करवाऊंगा। तो इस मंथ में मैं आपको सैंपल पेपर देने वाला हूं, तो जिसमें सैंपल पेपर आपको सबको सॉल्व करना चाहिए। 7th स्टेप है आपकी, सैंपल पेपर हो गया। अब आपने एसेंशियल चीजें सारी कंप्लीट कर ली, एसेंशियल चीजें सारी कंप्लीट हो गई है। तो अब सैंपल पेपर के बाद में नेक्स्ट चीज क्या है ना कि जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, एग्जाम पैक देख लिया, टॉपर्स टचअप हो गया आपका सारा सब कुछ, मैप वर्क कंप्लीट कर लिया, सैंपल पेपर समझ लिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। क्योंकि क्या है, जैसे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं वैसे ही सवाल क्या आएंगे, आगे भी आएंगे। तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स इशू करती थी अपनी, ठीक है, सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर देती है, सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर देने के बाद में सीबीएसई हर साल से एग्जाम लेते आ रही, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ये अब अपनी आगे हिट लिस्ट में है। तो जैसे मैप वर्क का वीडियो दूंगा मैं आपको, सैंपल पेपर दूंगा, और आगे आने वाले समय में मतलब दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग, कभी लाइव सेशन में, कभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये प्रीवियस ईयर वाला सेगमेंट जो है ना, इसको निपटाते चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली चीजें जो है इसको निपटाते चलेंगे, ठीक है। तो ये अपने को करना है आगे। कितने बच्चों ने ये करना शुरू कर दिया बताना मुझे कमेंट्स में, आपका क्या लेवल है तैयारी का वो जरूर बताना, और टोटल स्टेप्स में से कितने स्टेप्स आप पार कर चुके हो ये भी बताना, ठीक। तो 8वें नंबर की चीज आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस पेपर्स जो सीबीएसई देती है वो करना है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स वगैरह करना है। तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगली चीज क्या है ना, अब देखो क्या है, तो ये तो हमारा क्या हो गया एग्जाम के पहले तक। मान लो कि आपका एग्जाम है मैथ्स का है 17 तारीख को, है ना, उसके पहले से आप क्या कर दोगे, मैथ्स पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ब्रेक आ जाएगा एक, फिर मैथ, साइंस, जो भी इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट सब होंगे, फिर आपका सीधे आप एसएसटी कब पढ़ोगे, फिर सीधे पढ़ोगे आप जब एसएसटी का पेपर होगा 7 मार्च, तो उसके पहले वाले गैप में पढ़ोगे, ठीक है। अब जब उसके पहले वाले गैप में पढ़ोगे तो वहां हम लाएंगे पिक्चर में कंप्लीट मैराथन वाली चीज को। ये कंप्लीट मैराथन वाली चीज क्या है बाबू, ये कंप्लीट मैराथन वाली चीज जो है, तो ये ऐसी चीज है कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मैदान में उतर रहे हो, किस नाम से कि अब सिर्फ एसएसटी पढ़ना है, आखिरी बार एसएसटी पढ़ना है, जो बच्चे आगे जाके ह्यूमैनिटीज नहीं लेंगे, कुछ दूसरे सब्जेक्ट लेंगे। तो 9वीं चीज हम तब वो करेंगे एग्जाम गैप में। एग्जाम गैप में अपन फिर से एक बार कंप्लीट मैराथन्स के थ्रू सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो ये कंप्लीट मैराथन वाली चीज हो गई। 9th और 10th स्टेप जो है एग्जाम से पहले सुबह, ठीक है, इफ यू नो यू नो, तो एक अल्टीमेट सेशन होता है हमारा फाइनल एग्जाम बूस्टर लाइव जो होता है, जिसे सोफिस्टिकेटेड रखने के लिए मैं गेस्ट पेपर बोल दे रहा हूं बिफोर द एग्जाम, बाकी अल्टीमेटली होता क्या है उसमें वो तुम जानते ही हो, ठीक है। तो सुबह के सेशन में क्या रहेगा कि हम जो साल भर पढ़ रहे हैं, देखो एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने साल भर पढ़ा है तो ये सेशन में भी आप क्या करते हो, सिर्फ एक बार बर्ड आई पर्सपेक्टिव से क्या करते हो, देखते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है उसके लिए सेशन क्या होता है, एक तरह का रिवीजन होता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इस सेशन में अपन वो देखते हैं क्या कि जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में उठ के आने वाला, वो सुबह पढ़ के जाओगे आप, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आने वाला सुबह पढ़ के जाओगे। तो ये सेशन के लिए कितने बच्चे एक्साइटेड है, करना है नहीं करना है बताना। तो ये आपके 10 स्टेप्स हैं, सिंपल मैंने आपको बता दिए। अब 10 स्टेप्स में से अगर हम देखें यहां पे, तो हमने वन शॉट, एग्जाम पैक, रैपिड रिवीजन, टॉपर्स टचअप, ये सब साथ में मिलकर कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक तो अपन डन है, अपना साथ में मिलकर अपन ने किया है। अब जैसे शॉर्ट शॉट के बारे में, मैप वर्क, सैंपल पेपर के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको अपने एंड पे करते रहना है। और ये सारी स्टेप्स जो है कंप्लीट अगर आपने कर ली ना, इतना कर लिया, और अभी इसमें मेरी तरफ से कुछ ड्यूज हैं तो वो मैं आपको करवाऊंगा आगे, वो भी मैं बता दे रहा हूं। इन 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे बस, एंड यू आर ऑल सेट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपने ये सुनिश्चित कर लिया तो आपके नंबर कहीं नहीं हिल रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस रखना और ईमानदारी से इन्हें फॉलो करना है, ठीक है। तो कमेंट्स में बताना मुझे कि आप लोग कितना कंप्लीट कर चुके हो। क्यों? क्योंकि जितना बचा है उसको कवर अप कर लो फटाफट से, और आगे जो जो मेरे तरफ से ड्यू है वो पॉइंट्स आते रहेंगे, वो स्टेप्स आती रहेंगी, वो सारी चीजें करेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, मैप वर्क करेंगे, मैराथन्स करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपना जो अभी तक का सेगमेंट जो बैकलॉग है ना वो खत्म करना है। See you all in the classes। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो,
अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।